दोस्तों बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी पूजा पाठ नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, कभी संतों का संग नहीं करता, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है, ऐसी कोई कहानी ही नहीं है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों ज्यादा पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों रहते हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्री भगवत गीता में बारीकी से बताया है। तो दोस्तों ये बात है द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच बात हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, जो भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत काम करते रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ, इसके पीछे का क्या कारण है? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला था। जो भगवान को मानने वाला था, जहाँ भगवान का पूजा पाठ होता, भजन होता, वहाँ दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। और दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था, जो शराब पीता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था, सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, दूसरा शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए अपने घर जा रहा था। अचानक उसे रास्ते में पैसों से बड़ा बैग मिल जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है कि मुझे आज पैसों से भरी थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से उसकी पैर में एक बड़ी सी कांटे चुभ जाती हैं और पैर से खून निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है कि वो तुम ही हो ना, जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, क्या दिया भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और न ही मैंने कोई भी अच्छा काम किया और मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना सुखी जीवन जी रहा हूँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन सोचा, हाँ यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और वो कुछ भी नहीं करता, फिर भी सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। और गुरु मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो कि भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाए कांटे और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली। सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया होगा, इसीलिए तुम्हें आत्महत्या होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक ही कांटे चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पिछले जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसीलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।